आखिर क्या है मोहन भागवत का उतना बड़ा बयान कि सामाजिक रूप से पिछड़े को आरक्षण मिलना चाहिए। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है, लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं, केवल राजनीतिक बराबरी की बात नहीं, सामाजिक बराबरी, सम्मान की बात। एक ब्राह्मण होकर मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को जिम्मेवार क्यों ठहराया और आज वो आरक्षण का समर्थन क्यों कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी देखा नहीं गया। आइए आपको विस्तृत रिपोर्ट बताते हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल के माध्यम से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान सामाजिक रूप से पिछड़े को आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि आर्थिक राजनीतिक रूप से बराबर होने के साथ साथ सामाजिक रूप से बराबरी के स्थान पर नहीं आ जाते। दूसरा बयान भी विवादित हो गया है। जातियां भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मणों ने बनाई है। इस बयान से ब्राह्मण समाज में घोर विरोध है। अब मोहन भागवत एक ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मणों को इतना बड़ा जिम्मेवार क्यों ठहरा रहे हैं? इतनी बड़ी ज्ञान की बात जो इस देश के महापुरुष और जाति पाति विरोध लोग ब्राह्मणों को जिम्मेवार ठहराते थे, आज खुद ब्राह्मण होकर मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो कैसे कह रहे हैं? और आपको मालूम होना चाहिए इस बयान का विरोध पूरे ब्राह्मण समाज में घोर हो रहा है, बहुत ही बेजोड़ तरीके से हो रहा है। इस पर कोर्ट में केस भी दर्ज करा दिया गया है। ब्राह्मण समाज के ही पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा मोहन भागवत पर केस दर्ज कराया गया है। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं मोहन भागवत, जबकि राष्ट्रीय स्वयं संघ का पहला धर्म ब्राह्मण धर्म की रक्षा करना ही है। इसके बाद देश दूसरे नंबर पर आता है। इसलिए ही आरएसएस के सर संचालक हमेशा उच्च कोटि के ब्राह्मण को ही आरएसएस का प्रमुख सर संचालक बनाया जाता है। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उच्च कोटि के चिंतामन ब्राह्मण हैं, लेकिन मजबूरी क्या है? भागवत ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण विरोधी बयान देने का और आरक्षण जो एससी एसटी ओबीसी के लिए है उसके समर्थन करने के पीछे आखिर राज क्या है? क्या इसके पीछे भारत की सत्ता के साथ भाजपा को हमेशा के लिए फिक्स करने की कोई रणनीति है कि ऐसे बयान से एससी एसटी ओबीसी के वोट बैंक हमेशा भाजपा के साथ फिक्स रहेगा और भाजपा सत्ता में रहेगी? या दूसरा कारण देश में हिंदू धर्म का सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था जो बनाया गया है उसमें एससी एसटी ओबीसी को शूद्र अति शूद्र कहा गया है। छुआछूत, नीच ऊंच, ऐसी बातों से उनको भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा है। जो एससी एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन्हें अपमानित होना पड़ा है, जिसका विरोध आज से नहीं, आज़ादी के पहले से पेरियार रामास्वामी, संत रविदास, कबीरदास, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर ने भी खुलकर किया। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो मनुवाद या ब्राह्मणवाद से तंग आकर कहा, जन्म लेना मेरे बस में नहीं था, मगर मैं इस हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, इसको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया और हिंदू धर्म छोड़ करके वो बौद्ध धर्म को अपनाए और अंत भी बौद्ध धर्म में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को साधारण इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं थे। आज उन्हें विश्व के नंबर 1 विद्वानों में गिना जाता है और माना जाता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पेरियार ललई सिंह यादव और बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया, जिन्हें मौत के घाट भी उतार दिया गया। लेकिन इतने महापुरुषों के त्याग, बलिदान और संघर्षों को बाद भी सनातन धर्म या
हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था आज भी विद्यमान है। जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत आज़ादी के बाद भी, आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी जो आज़ादी का अमृतकाल इस देश में चल रहा है, आज भी देखने को मिल रहा है, जिसका विरोध आज पूरे देश में हो रहा है। इसी संदर्भ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान को भी देश के बुद्धिजीवी लोग देख रहे हैं। मोहन भागवत को दरअसल मजबूरी में ये बयान देना पड़ रहा है, ऐसा विद्वानों को कहना है, क्योंकि धर्म के अंदर यानी हिंदू धर्म के अंदर इन विश्वास, पाखंड, छुआछूत के खिलाफ बड़े बड़े नेता और संगठन लगातार कार्य कर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वाम सेब के वामन में श्राम साहब का भी कोई भी आप स्टेटमेंट उठाकर पढ़ सकते हैं। वो हमेशा हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है, उसके विरोध में हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी घोर विरोध किया, जो तुलसीदास का चौपाई है, आप जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान ने देखा और उसका घोर विरोध भी हुआ। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, वहाँ के वरिष्ठ नेता बीपी मौर्य ने भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म में व्याप्त बुराइयों, छुआछूत के खिलाफ पुरजोर आवाज़ बुलंद किया, जिन पर बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने भी फतवा जारी किया। अभी उन पर एक असफल हमला भी देखने को मिला है। सनातन धर्म तब ज़्यादा बचाव में आ गया जब दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दिया और इसे ख़त्म करने की बात मीडिया में तूल पकड़ लिया। यहाँ तक कि स्टालिन के समर्थन में डीएम के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने यहाँ सनातन धर्म के बारे में कहा कि सनातन धर्म एड्स और कुष्ठ रोग जैसी है बीमारियाँ हैं, जो एक सामाजिक कलंक है, इसे खत्म होना चाहिए। और इससे बड़ा इसके समर्थन में हमला तीसरा देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो सनातन को बढ़ावा नहीं देता, आपको मानव होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वह धर्म नहीं, बीमारी है, कलंक है। इन सभी बयानों के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। सनातन के विरोधी और समर्थक पूरी मीडिया को अपने ओर आकर्षित किया। देश के सभी विकास के मुद्दे पीछे रह गए और भाजपा की तो मानो रामबाण मिल गया इस मुद्दे पर, जिसने पूरी मीडिया में भाजपा और संघ के नेताओं ने घोर विरोध दर्ज कराया, क्योंकि भाजपा की राजनीति का मूल आधार धर्म आधारित राजनीति है और वही वोट बैंक माना जाता है। और इंडिया गठबंधन पर हमला तेज कर दिया। भाजपा के कदावर नेता जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री राजनाथ सिंह, आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गिरिराज सिंह बिहार से जो मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद के साथ साथ इस भाजपा के जो प्रवक्ता हैं संदीप पत्रा मुखर होकर सनातन धर्म के समर्थन और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोल दिया। इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना है, ये भाजपा और आरएसएस की तरफ से बयान जारी होने लगा और इसके सोशल मीडिया के हेड ने भी ऐसा बयान जारी किया कि इंडिया गठबंधन 80 करोड़ सनातनियों का नरसंहार करना चाहता है। इसके जवाब में इंडिया गठबंधन के नेताओं का ध्यान आया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हैं, तो क्या ये कांग्रेसियों को नरसंहार करना चाहते हैं? ये सभी अंतर विरोध जो धर्म के नाम पर देश की मीडिया में आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष का दिखाई दे रहा है, इसका मूल कारण धर्म के रास्ते सत्ता पर काबिज होकर देश पर राज करना है। इस काम में महारत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कहीं ज़्यादा हासिल है। यही मूल कारण है सफल होने का भी, और इसी आधार पर दक्षिण भारत के
पार्टियों का भी लग रहा है वोट बैंक टिका हुआ है, क्योंकि इनका वोट बैंक सनातन में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत का विरोध करना ही आधारित है, जबकि आरएसएस भाजपा को वर्ण व्यवस्था का धर्म में विरोध आंशिक दिखाई देता है। व्यवहार में मनुस्मृति के आधार पर ही देश को चलाने की कोशिश जारी है। इसलिए 2024 से संविधान बचाने के नारे पूरे देश में विपक्ष ने बुलंद किया। आखिर संविधान खतरा में 2014 के बाद कैसे पड़ गया? ऐसे में संघ प्रमुख का बयान आरक्षण के समर्थन में भी आ रहा है, लेकिन व्यवहार में आरक्षण समाप्त करने के लिए सरकारी कंपनियों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसका विरोध न संघ प्रमुख भागवत करते हैं और ना ही भाजपा। जाति भगवान ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। मोहन भागवत का ये भी बयान अब आया है, वरना कभी ऐसा सुना नहीं गया। यह बयान हिंदू धर्म में शूद्र कहे जाने वाले एससी एसटी ओबीसी का भाजपा आरएसएस से दूरी बनाने से बचाने के लिए 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके दिया गया है, ताकि एनडीए का मतदाता एनडीए गठबंधन को छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ कहीं रुख ना कर ले। अगर मोहन भागवत भारतीय संविधान की समीक्षा होती आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, कई बार उन्होंने बुलंद किया है, और आरएसएस की तरफ से भी संविधान की समीक्षा के लिए बात उठती है, और भाजपा इस तरह का नीति रखती भी है। तो धर्म में वर्ण व्यवस्था की समीक्षा हेतु आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं मोहन भागवत जी? उन पर भी सवाल खड़ा होता है। अभी तो मोहन भागवत ने सिर्फ भारत में पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण का समर्थन किया है। आरक्षण का समर्थन किया है तो सवर्ण का आरक्षण का भी समर्थन किया है, और जाति के लिए पंडितों को, ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराया है, तो उनका ब्राह्मणों ने ही विरोध शुरू कर दिया है, और उन पर ब्राह्मण समाज के पटना हाई कोर्ट के वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर जिला की कोर्ट में केस दर्ज कराया है। यही वकील साहब हैं जिन्होंने सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर भी केस दर्ज कराकर अपने आप को प्रसिद्धि दिलाने और धर्म एवं जाति की भक्ति में अपनी निष्ठा को भी जग जाहिर सिद्ध कर दिया है। इसे देश की जनता को पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि इस देश में जाति एवं धर्म की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। इसे खत्म करने के संबंध में संघर्ष करने वाले पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, संत रविदास, संत कबीरदास, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, उत्तर प्रदेश के ललई सिंह यादव और बिहार के जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर दुनिया से चले गए और बहुत लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी पुराने महापुरुषों का संघर्ष का कारवां आज भी नई पीढ़ी के नेता कंधों पर ढो रहे हैं। इस आशा के साथ कि धर्म के में से वर्ण व्यवस्था समाप्त होगा, एक दिन भारत समतामूलक समाज का स्थापना होगा। भारत के अंदर मित्रता, भाईचारा पर आधारित मनुवादी नहीं समाजवादी राष्ट्र जरूर बनेगा। एक दिन भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। इस देश से जाति आधारित वर्ण व्यवस्था धर्म से समाप्त होगा और एक दिन भारत का नाम पूरे विश्व में समतामूलक समाज और समाजवाद से जाना जा। इस आशा के साथ उम्मीद की जा सकती है इस देश की जनता को ये दिन ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे थे सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल। आपसे गुजारिश है कृपया सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।